नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके चैनल ओजेड एस्ट्रो दिनेश में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नाइन्थ हाउस पर। किस किस चीज़ को ये रिप्रेजेंट करता है और क्या क्या इस हाउस से देखा जाता है। नाइन्थ हाउस धर्म है, कल्चर है और हमारी जो हायर एजुकेशन है उसको दर्शाता है। और हायर एजुकेशन से आप समझ ही गए होंगे कि मैं आज किस चीज़ पे बात करने वाला हूँ। एस्ट्रोलॉजी रिगार्डिंग मैं बात करने वाला हूँ। जो एस्ट्रोलॉजर लोग होते हैं और वो हमें चेक करना होता है नाइन्थ हाउस का जो सबलोड है, वो हमेशा ये बताता है हमें आपके सामने जो भी एस्ट्रोलॉजर होगा या आप जहां भी जिस एस्ट्रोलॉजर से स्टडी अपनी ले रहे होंगे, बड़ी आसानी से उस व्यक्ति को आप गैस करके पता लगा सकते हो कि सामने वाले के पास कितनी पावर है। क्या ये जो वास्तव में जो हमें बता रहा है ये वास्तव में कोई एस्ट्रोलॉजर है, ये पूरी झूठ का एक बंडल है। नाइन्थ हाउस हमें ये सब चीजें बता देता है। और इसके साथ साथ में जो साइंटिस्ट लोग होते हैं, पॉलिटिकल जो बंदे होते हैं और जो भी हमारे संत लोग होते हैं, उन सब के बारे में ये हाउस हमें बताता है। तो आज इसी पे चर्चा रहने वाली है और किस किस हाउस को कौन सा प्लेनेट सिग्निफाई करता है, तो उसके क्या एट्रीब्यूट होते हैं और नक्षत्र लेवल पर भी अगर वो हाउस अगर उनको मिलते हैं तो फिर क्या रिजल्ट मिलते हैं। किसी ने मेरे से क्वेश्चन वो वीडियो में किया था कि जो सबलोड होता है हम नक्षत्र लोड से देखेंगे उसका रिजल्ट। देखो, रिजल्ट नक्षत्र लोड देता है, ये बिल्कुल सच्चाई है, लेकिन डोमेन भी तो कोई होगा ना भाई, सोर्स कहीं तो बनते होंगे। अब मैं कह दूं कि बंदे का स्वभाव कैसा है ये जानने के बजाय आप सीधा ये पूछ जाओगे कि ये कितना, मतलब इसको फायदा है इसके स्वभाव से कितना इसको फायदा मिलता है या नुकसान मिलता है। इसका जो बिहेवियर है, एटीट्यूड है इस बंदे का, उससे इसको फायदा है या नुकसान है। लेकिन उससे पहले हमें जानना जरूरी है स्वभाव है कैसा। ठीक है, तो सबलोड क्या करता है, किसी भी हाउस का जो सबलोड होता है वो हमारा डोमेन है, यानी कि हमारे सोर्स है। अब किसी ने ये, अब मान लिया जैसे एग्जांपल के तौर पर 10th हाउस का सबलोड सेकंड हाउस में बैठ गया, तो सबसे पहले हम सोर्सेज क्या बताएंगे, हम ये तो नहीं देखेंगे 10th हाउस के सबलोड का जो नक्षत्र लोड है, वो बाद में हम चेक करेंगे रिजल्ट क्या दे रहा है वहां पे। सबसे पहले हम ये देखेंगे जो बंदे का डोमेन है, वो कार्य जैसे जो वर्क है उसका प्रोफेशन है वो किस चीज का है, तो हमें सबलोड ये बताएगा कि प्रोफेशन ये है। ठीक है, यानी कि फैक्ट्री है, फैक्ट्री का नेम होगा जो, और उस फैक्ट्री में जो कार्य करना क्या करना पड़ेगा वो नक्षत्र लोड है। ठीक है, और सबसे नीचे जो सबलोड होता है, एक प्लेनेट का जो सबलोड होता है वो वेरीफाई करता है, वो सवाल है, हमारा टेस्ट है, वो फाइनल करेगा फिर लास्ट में। ठीक है, तो स्क्रिप्ट को पूरा देखने के लिए मैंने एक वीडियो बनाई है, उस स्क्रिप्ट वो मेरी वीडियो आप जाके देख सकते हो, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। शायद मेरे हिसाब से फिर आगे आपके क्वेश्चन आएंगे नहीं माइंड में। चलो ठीक है, आज फिर चर्चा कर लेते हैं नाइन्थ हाउस पे। नाइन्थ हाउस का सबलोड क्या करता है, चलिए एग्जाम्पल के तौर पे, और मैं थोड़ा सा टाइपिंग करके आपको समझा दूं ताकि आपको अच्छे से समझ। नाइन्थ हाउस मंदिर, मस्जिद, चर्च, जितने भी लीगल जो मैटर्स हैं वो नाइन्थ हाउस से देखे जाते हैं। रिसर्च और डिवाइन वर्शिप के जो स्थान जितने भी होते हैं हमारे, वो नाइन्थ हाउस है। ठीक है, हायर एजुकेशन भी नाइन्थ हाउस है, और बाहर विदेश की जो यात्रा होती है वो भी इस हाउस से देखी जाती है। लॉन्ग डिस्टेंस की जो ट्रैवल होती है वो नाइन्थ हाउस से देखी जाती है। ठीक है जी, चेंज ऑफ जॉब इन सर्विस यानी कि तबादला को हम बोलते हैं, वो भी इस हाउस से देखा जाता है। लॉस ऑफ सर्विस को भी दिखाता है, और कोई रिटायरमेंट होता है जॉब से, जब रिटायर्ड आता है तो भी नाइन्थ हाउस को हम देखते हैं। नाइन्थ हाउस से ही देखा जाता है वो सब चीज़ें। ठीक है जी। और पॉलिटिकल जितने हाई लेवल पर जो
लेवल पर ओहदे पर होते हैं, जो पॉलिटिकल मैटर्स में भी इसको देखते हैं, हम नाइन्थ हाउस को लिखते हैं, वो एक हाई लेवल पर होते हैं ऐसे बंदे। ठीक है जी। और संत साधु महात्मा जितने भी हैं वो नाइन्थ हाउस है हमारा। लेकिन ये जो नाइन्थ हाउस है ये धर्म में वृद्धि करता है, व्यक्ति का जो भी कल्चर होता है उसमें ये डिटैचमेंट देता, फैमिली से अलगाव करवा देता है नाइन्थ हाउस। ऐसा व्यक्ति जो, क्योंकि संत महात्मा लोग जो होते हैं, हाउस क्या है? मोक्ष, दुनियादारी से दूर। ठीक है। तो 1, 9 और 12 का जो कॉम्बिनेशन है वो सन्यासी योग देता है हमेशा। जो 1, 9 और 12 सन्यासी योग होता है ये। ठीक है जी। अब जो मेन हमारा मोटिव है वीडियो को बनाने का वो ये है कि वो कौन लोग होते हैं जो बेस्ट एस्ट्रोलॉजर होते हैं। देखिए, नाइन्थ हाउस का जो सीएसएल है वो अगर मरकरी, नोट कर लेना, मरकरी या जुपिटर, मरकरी और जुपिटर से कोई भी नाइन्थ हाउस का सबलॉर्ड हुआ इन दोनों प्लेनेट से, और अगर वो 2, 10, 11, देखो एक तो बात होती है कि भाई वो नो स्टार प्लेनेट वो तो और दी बेस्ट है। तो जुपिटर, मान लो किसी का जुपिटर है, अनटेनेंटेड है, नो स्टार प्लेनेट है, ठीक है, वो जुपिटर हुआ और 11th में प्लेस्ड हो जाए और 1, 10, 11 को सिग्निफाई करे, तो ऐसे व्यक्ति बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर होते हैं और कुछ ऐसी नई खोज लेके आते हैं जो इतिहास रचती है ज्योतिष शास्त्र में, ज्योतिष लाइन में, एस्ट्रोलॉजी लाइन में। वो एक तरह के साइंटिस्ट ही होते हैं। तो वो कौन कौन से हाउस है जिनको सिग्निफाई करते हैं? मरकरी या जुपिटर। खासकर जो प्लेनेट है मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, मरकरी हो या जुपिटर, इन दोनों में से कोई एक प्लेनेट नाइन्थ हाउस का सबलॉर्ड हुआ, अगर वो 2 नक्षत्र लेवल से लेकर, जो स्क्रिप्ट के दौरान मैं बता रहा हूँ, 2, 10 और 11, 2, 9, 10, 11, 1, 10, 11, 1, 5, 10, 11 इनका कम्बिनेशन हो, या 1, 5, 10, 11, 12 भी इनका कम्बिनेशन हो, तो ऐसे व्यक्ति एक वरदान, उनको गॉड ब्लेसिंग जिसको हम बोलते हैं, इंट्यूशन पावर के साथ साथ उनके पास एक ऐसी पावर होती है जो गॉड गिफ्टेड होती है। वो एक रिसर्चर होते हैं एस्ट्रोलॉजी के, जो कुछ नया लेके आते हैं। अब कृष्णमूर्ति जी, जो उन्होंने मतलब केपी एस्ट्रोलॉजी को इतना आगे की तरफ लेके आए, वो कोई भी एस्ट्रोलॉजर है, यूट्यूब पे भी बहुत एक से एक बड़ा एस्ट्रोलॉजर है और बहुत कुछ अपना नया कुछ लेके आता है, हर दिन कोई ना कोई एक नई उनकी थ्योरी होती है। बहुत सारे ऐसे एस्ट्रोलॉजर हैं, ठीक है। तो उनका कहीं ना कहीं मरकरी या जुपिटर नाइन्थ हाउस से रिलेट कर रहा होगा कहीं ना कहीं पे। और ये एक रिसर्चर होते हैं, कुछ नया लेके आते हैं और सबको आश्चर्यचकित कर देते हैं। एस्ट्रोलॉजी में कुछ नया जो लेके आते हैं वो यही लोग होते हैं। और इफ द सबलॉर्ड ऑफ द नाइन्थ हाउस इज मरकरी, अब इससे नेक्स्ट लेवल पे आ जाते हैं हम। इफ द सबलॉर्ड ऑफ द नाइन्थ हाउस इज मरकरी सिग्निफाइंग 5, 8, 9, ये कौन लोग होते हैं? जिसका ये कॉम्बिनेशन आ जाए ना, नाइन्थ हाउस का सबलॉर्ड, अगर नाइन्थ हाउस का सबलॉर्ड अगर 5, 8 और 9 सिग्निफाई कर रहा है, सीएसएल लेवल पे बात है ये, ठीक है। और एनएल भी हम रिजल्ट पे चेक करेंगे, क्योंकि ये सोर्स है, ये हमारा वृक्ष है। मैं आज आपको ये बता दूं, सबसे पहले मैं यही समझा दूं ये फंडा है क्या।
जो प्लेनेट है, प्लेनेट वो कौन होता है जब हम उसको लेंगे कस्पल सबलोड के रूप में। ये नोट करना बात। कईयों को तो आज तक यही समझ में नहीं आया, पूरे पूरे कोर्स कर लिए लेकिन उनको ये समझ में नहीं आया तो ये प्लेनेट कौन है। ये प्लेनेट भी वही है भाई, जो हम 9th हाउस का मान लिया कि हमने CSL को पकड़ा, हमने उसकी स्क्रिप्ट में गई, स्क्रिप्ट बनाई, मान लिया कि ये जुपिटर है, ये जुपिटर है। सबसे पहले हमने चेक करना कहीं ये अनटेनेंटेड प्लेनेट है या टेनेंटेड प्लेनेट है जुपिटर। ठीक है, अगर ये टेनेंटेड हुआ, मान लो ये टेनेंटेड है प्लेनेट, तो रिजल्ट तो नक्षत्र लोड ही देगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नक्षत्र लोड जहाँ पे बैठेगा हम ये कहेंगे उससे उस चीज को गैस करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमने CSL पे ही जाना, सबसे पहले सोर्स पे जाना है। हम पहले जो वृक्ष पे जाएंगे, वृक्ष का जो फल है वो हमारा नक्षत्र लोड है, और उस फल का टेस्ट क्या है, वो हमारा सबलोड है, जो प्लेनेट का सबलोड है। एक बार फिर से मैं बता दूं आपको, आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है लोगों का, शायद आप जहाँ पे उलझते हो मेरे हिसाब से, जो मेरे वे में है वो यही बात है कि आप आ जाते हो, जैसे स्क्रिप्ट आती है ना, ऊपर प्लेनेट लिखा होता है, ठीक है, नीचे SL लिखा होता है और उसके नीचे SL लिखा होता है। आप ये तो नहीं कहीं उस SL को तो नहीं उठा रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने कस्प चार्ट में आना है जहाँ पे फर्स्ट सेकंड, ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवन्थ है, एट्थ है और 9, ये 10 है, ये 11 है, ये 12 है। ठीक है जी, आपने जो इन हाउसेस के जो भी वो कोई भी प्लेनेट, एक्स प्लेनेट, कोई भी प्लेनेट हो, वो जो भी इनको शो कर रहा है, जैसे कि आप कस्प में जाओगे तो फर्स्ट हाउस का जो SL हमने चेक करना है, SL सब लोड, ठीक है, उसको हमने पकड़ना है। ये नहीं कि आप स्क्रिप्ट में जाओगे और आपने सैटर्न, वो जो प्लेनेट है उस प्लेनेट का SL चेक कर रहे हो आप वहां जाके, ऐसा नहीं करना बिल्कुल आपने, इसलिए आप उलझे हुए हो थोड़ा सा, ये मैं समझता हूँ। मैंने जो लगा, मुझे जो समझ में आया कि आप लोग जो बोलते हो ना कि हम नक्षत्र लेवल पर जाएंगे, फर्स्ट में ही कैसे चले जाएंगे, क्योंकि हम 9th हाउस को देख रहे हैं। हम सबसे पहले उसका जो डोमेन है, उसका मेन जो 9th हाउस का वर्क हम वो चेक करेंगे, उसके एट्रीब्यूट चेक करेंगे 9th हाउस का। जैसे कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हम ये देखते हैं ना कि उस भाव का स्वामी, उस राशि का स्वामी कहाँ बैठा है। अब किसी का मेष लगन है, मान लो 9th नंबर में जुपिटर ही हुआ, वहां पे उसका स्वामी कहाँ पे प्लेस्ड है, हम वैदिक में ऐसे करते हैं, बिल्कुल सिंपल है वैदिक। ठीक है, KP एस्ट्रोलॉजी में हम सब लोड का खेल है, सब 9 डिवीजन का खेल है सब। ठीक, अब 9th हाउस के जब सब लोड को हमने लिया, तो मान लिया, अभी मैं एग्जांपल में समझा ही देता हूं आपको। अब जुपिटर प्लेस्ड हो गए यहाँ पे, ये जुपिटर है, और चलो मान लिया ये किसी का मीन लगन की राशि है, मान लिया, ठीक है, और हमने चेक किया कस्प चार्ट से 9th हाउस का जो सबलोड था वो जुपिटर था, और वो 11th हाउस में प्लेस्ड है, 11th में प्लेस्ड है। तो फिर हमने कस्प में जो भाव चलित है, कस्प भाव चलित है कुंडली, उसमें हमने देखा ये सिग्निफाई किस किस हाउस को कर रहा है, मतलब किस किस हाउस का स्वामी है ये, इसकी राशि किस किस हाउस को रिप्रेजेंट कर रही है, वहां पे हमने चेक करना है। तो हमने देखा कि फर्स्ट हाउस को और 10th हाउस को, क्योंकि 10th हाउस में 9 नंबर की राशि आएगी, ठीक है, और वो प्लेस्ड है 11th हाउस में। और जिसकी भी, अब एग्जांपल ले लिया, ये अनटेनेंटेड प्लेनेट है, तो सबसे पहले प्लेनेट अपने खुद के रिजल्ट देगा ही देगा। अगर नक्षत्र लेवल पर, अगर नक्षत्र लेवल पर बाई चांस इसका नक्षत्र लोड, जुपिटर जिसके नक्षत्र में बैठा हुआ है, वो अगर 8th में आ गया,
वो बाई चांस 8th में आ गया, तो उसने किस हाउस का नुकसान किया? 9th हाउस को बर्बाद किया। ठीक है जी। या वो 10th में आ जाएगा, तो जुपिटर को का जो 11th हाउस है उसको नेगलेक्ट करेगा। ठीक है ना, उसको नेगलेक्ट करेगा वहां पे। ऐसे ये फंडामेंटल है। दूसरे वे में हम चेक करें ना, जब रिजल्ट के तौर पर हम चेक करेंगे, 10th हाउस हमारा स्टेटस भी है, तो मान सम्मान भी है हमारा 10th हाउस। लेकिन किसी का 1, 10, 11 जुपिटर ने दिया और उसका नक्षत्र लॉर्ड 5 और 12 नंबर लेके बैठा हुआ है, जैसे कि किसी का मून हुआ। ठीक है, तो जो डिवाइन पावर होती है ना जो ऐसे व्यक्तियों के पास, वो शिव शंभू की, भोलेनाथ की होती है कृपया। ठीक है जी, मैं आज आपको बता दूं ये भी एक तरह की युतियां ही हैं। अब जुपिटर चंद्रमा के नक्षत्र में बैठ गया ना, तो ये मान लो मून और जुपिटर की कंजक्शन हो जाएगी वहां पे। ठीक है, युति हम कह सकते हैं एक तरह से। और ये शिव हैं, चंद्रमा शिव हैं, जुपिटर धर्म है, गुरु हैं। ठीक है जी। और डिवाइन पावर के जो देवता हैं वो जुपिटर हैं। ये हमेशा नोट रखेंगे इस बात को। अब इतना तो आपको समझ में आ गया यहाँ तक। अब बात करते हैं जिस किसी का भी स्क्रिप्ट के दौरान सबलोड 5, 8 और 9 दिखाए ना, यानी का 9th हाउस का CSL 5, 8 और 9 को रिप्रेजेंट करे, तो ऐसे व्यक्ति सबसे बड़े झूठे होते हैं। वो एस्ट्रोलॉजी को मतलब एक खेल समझते हैं, एक दुकान बना ली उन लोगों ने। ठीक है, झूठ का बंडल होगा उनके पास, तुक्काबाजी है उनके पास, वो तुक्के मारेंगे बस। वो बंदे को अपनी भड़ास निकालने के लिए गैस करते जाएंगे। सामने कोई भी बैठा होगा, अगर उसका मित्र है तो उसके लिए अच्छी अच्छी बोल देंगे, कोई शत्रु बैठ गया, या वो अपना मतलब उल्लू सीधा करना है उनको बस। फाइनली उनको ABCD का कुछ नहीं पता होता, उनके पास कोई ऐसी पढ़ाई नहीं होती, पढ़ाई की भी नहीं होती, बस इधर उधर से छोटी मोटी कोई चीज सीख लेते हैं, रट्टाफिकेशन हम बोल सकते हैं, वो ऐसे करते हैं। लेकिन ऐसे व्यक्तियों को भी साधक बना सकते हैं जो इनके पास डिवाइन पावर होती है। ठीक है, अब ऐसी बात नहीं है कि इनके पास ये कभी एस्ट्रोलॉजर ही नहीं बन पाएंगे, ऐसा भी कुछ नहीं है। लेकिन ये अच्छे से उन हाउसेस का यूज करें ना, क्योंकि 8th हाउस एस्ट्रोलॉजी भी है, 9th हाउस डिवाइन पावर है, 5th हाउस भी डिवाइन पावर है, ब्लेसिंग पावर है। ठीक है, ये इंट्यूशन है, ये सॉल्यूशन है, ये ब्लेसिंग है। 8th हाउस क्या है? मैजिक है। ठीक है जी, तंत्र मंत्र है। व्यक्ति ज्यादातर तंत्र मंत्र में तो हो सकते हैं, अभी उसको मारण मंत्र कर दिया, उसका उच्चाटन कर दिया, ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं। फ्रॉड टाइप वो एक बात अलग है, हम ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे, पता नहीं किसका कॉम्बिनेशन होगा, यहीं पे गालियाँ देना स्टार्ट कर देगा चैनल के माध्यम से ही। चलिए छोड़िए इस चर्चा को, हम आगे लेके जाएंगे अभी। तो ये बात सच है कि भाई वो झूठ की दुकान होगा, ये ऐसे व्यक्ति ज्योतिष शास्त्र के दुश्मन यही लोग होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बिना किसी शोध या प्रैक्टिकल के बिना सब कुछ जानने का दिखावा करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और उनकी भविष्यवाणियां केवल और केवल झूठ का एक पुलिंदा ही है, और इनका स्वाभाविक तौर पे अगर बोला जाए ना, तो हम कह सकते हैं ज्योतिष के शत्रु होते हैं। अब 9th हाउस का सब लॉर्ड सैटर्न हो, अब 9th हाउस का सब लॉर्ड सैटर्न हुआ और वो जुपिटर से कनेक्ट हो जाता है किसी भी मैनर में।
एनी मैनर, और सिग्निफाई कर रहा है 3, 5, 6, 9, 10 और 11। 3, मान लिया सैटर्न जुपिटर के नक्षत्र में बैठ गया, और 3, 5 वो सबलोड लेवल पर भी और नक्षत्र लेवल पर भी स्क्रिप्ट में 3, 5, 9, 6, 10 और 11। तो ऐसा व्यक्ति, ध्यान से समझना कौन होते हैं ऐसे व्यक्ति। ऐसे व्यक्ति उच्च श्रेणी के, उच्च कोटि के वैज्ञानिक होते हैं। कुछ ऐसे शोध करेंगे अपनी लाइफ में जिससे पूरी दुनिया को चौंका देंगे। नामी वैज्ञानिक होंगे जो इतिहास रचते हैं। जितने भी साइंटिस्ट हुए हैं उनका यही कॉम्बिनेशन है। ठीक है जी, इतिहास रचते हैं, ये इतिहास बना देते हैं, ये साइंटिस्ट होते हैं, प्योर साइंटिस्ट जिनको बोलते हैं। ठीक है जी, तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है अगर देखा जाए तो। ये वीडियो अगर अच्छी लगे तो ठीक है, अदरवाइज देखो आप अपनी जगह पे खुश, हम अपनी जगह पे खुश। ठीक है, आप ज्ञान और कहीं से ले रहे हो या दे रहे हो, डजंट मैटर। ठीक है, लेकिन मेरे को जितनी नॉलेज है मेरे वे में मैं उतना ही करता हूँ बात। ठीक है, अब आपके पास काफ़ी कुछ है तो हम उसका, ना तो हमें जानकारी ना नॉलेज है भाई, जितनी नॉलेज है मैं वो दे के चला जाता हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए। क्योंकि बहुत सारे मेरे ऐसे स्टूडेंट भी हैं मेरे चैनल पे, और उनके लिए मैं कुछ ना कुछ नया लेके आता हूँ, कुछ ना कुछ एक जानकारी लेके आता हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें हर कोई बताता भी नहीं है। ठीक है, कुछ एस्ट्रोलॉजरों का योग नहीं होता तो वो समझते हैं। ऐसा नहीं है कि स्पेशल 9th हाउस ऐसा कुछ बनाएगा, फर्स्ट हाउस भी काफ़ी कुछ बोलता है, 12th हाउस बहुत कुछ देखना होता है। ठीक है, लेकिन एक नॉलेज है, एक छोटी सी जानकारी देने के लिए वीडियो बनाने का मेरा मकसद था, थोड़ा सा एम था मेरा ये, और वो मैंने पूरा कर दिया। ठीक है जी, ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ।